नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी की जिसने सिर्फ 27 इयर्स की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पाली थी। उसका नाम है रेचल रिचर्ड्स। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई जल्दी समझ ली। अगर आप पैसा समझ गए तो जिंदगी आसान हो सकती है, और इसी सोच से उसने ये किताब लिखी, मनी हनी। इस किताब में रेचल ने 7 आसान स्टेप्स बताए हैं जिनसे कोई भी इंसान अपने पैसे का कंट्रोल ले सकता है, कर्ज से निकल सकता है और एक सुरक्षित भविष्य बना सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं आसान भाषा में, असली उदाहरणों के साथ। पहला स्टेप, सच्चाई देखो, अपने पैसों को समझो। रेचल ने सबसे पहले अपनी मासिक आमदनी, खर्चे और उधारी, लोन्स का पूरा हिसाब लगाया। उसने एक सिंपल स्प्रेडशीट में ये सब लिखा और जब देखा तो चौंक गई। वो जितना कमा रही थी उससे ज्यादा खर्च कर रही थी। मैं MBA नहीं थी, ना ही कोई फाइनेंस एक्सपर्ट, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं पैसा समझ गई तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। सीख, अपनी इनकम और खर्चों को एक जगह लिखिए। सिर्फ यही जान लेना कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, यही सबसे पहला कदम है। दूसरा स्टेप, बजट बनाओ। बोरिंग नहीं, आसान है। रेचल कहती है, बजट बनाना बोरिंग नहीं होता, बल्कि बार बार पैसों की टेंशन लेना बोरिंग होता है। उसने अपनाया जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी हर एक रुपए का काम तय करो। उदाहरण, इनकम 10,000 रुपीज, किराया 3,000, राशन 2,000, सेविंग 2,000, मस्ती के लिए 1,000। सीख, हर महीने का बजट बनाइए और धीरे धीरे पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा स्टेप, कर्ज चुकाओ। फ्रीडम की तरफ पहला कदम। रेचल और उनके पति एंड्रू ने मिलकर सिर्फ कुछ इयर्स में 4 लाख रुपीस का कर्ज चुकाया। उन्होंने अपनाया डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाया, फिर थोड़ा बड़ा। हर पेमेंट के बाद एक जीत जैसा फील आया। जब भी हम एक लोन चुकाते थे तो खुद को एक छोटी ट्रीट देते थे, जैसे एक कॉफी या छोटा डिनर। इससे हमें मोटिवेशन मिलता था। सीख, कर्ज जितनी जल्दी चुकाएंगे उतनी जल्दी आप आजाद महसूस करेंगे। चौथा स्टेप, सेविंग करो, हर महीने थोड़ी सी। रेचल कहती है, सबसे पहले खुद को पे करो, बाकी सब बाद में। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग करो, उसके बाद बाकी खर्चों का हिसाब। उसने 3 टाइप की सेविंग्स बनाई। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 मंथ्स का खर्च। फन फंड, ट्रैवल और गिफ्ट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट फंड, भविष्य के लिए। एक बार उनके घर का AC खराब हो गया, 15,000 रुपीस का खर्च आया, लेकिन उनका इमरजेंसी फंड उन्हें बचा गया। सीख, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ, चाहे 500 रुपीस से ही शुरू क्यों न हो। पांचवा स्टेप, निवेश करो, पैसा बढ़ाओ। रेचल कहती है, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ पेशेंस और प्लानिंग का खेल है। उसने इन जगहों पर इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। हर महीने 5,000 रुपीस इन्वेस्ट करने से कुछ इयर्स में उसके पास 10 लाख रुपीस का फंड बन गया, कंपाउंडिंग की ताकत से। सीख, इंडिया में सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और PPF जैसे ऑप्शन से स्टार्ट कीजिए। जल्दी शुरू करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। छठा स्टेप, पैसिव इनकम, सोते हुए भी पैसा आए। रेचल का असली गेम चेंजर था पैसिव इनकम बनाना। उसने 2 फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया, जिनका रेंट उसके लोन और खर्चों को कवर करता था। आज उसकी पैसिव इनकम है 3 लाख रुपीस पर मंथ, बिना एक्टिवली काम किए। पैसिव इनकम के उदाहरण, रेंटल इनकम, किताब से रॉयल्टी, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुशी के लिए करूंगी। सीख, पैसा कमाने के साथ साथ ऐसा सिस्टम बनाओ जो खुद ब खुद पैसा दे। सातवां स्टेप, सोच बदलो, पैसा एक टूल है, प्रॉब्लम नहीं। रेचल कहती है, अगर आपको लगता है कि पैसा बुरा है तो आप हमेशा उससे दूर भागेंगे।
लेकिन अगर आप मानते हैं कि पैसा एक आज़ादी का टूल है, तो आप उसे समझदारी से इस्तेमाल कर पाएंगे। उसने अपने अंदर पॉजिटिव सोच डाली। कंपैरिजन की जगह ग्रैटिट्यूड, डर की जगह एक्शन, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी। हर दिन वो एक पॉजिटिव लाइन लिखती थी, मैं पैसा कमाने लायक हूँ, मैं अपने पैसों की जिम्मेदारी लेती हूँ। सीख, सोच बदलो, पैसा खुद ब खुद बदल जाएगा। रेचल ने अपनी किताब में एक लड़की ब्रिटनी का जिक्र किया है। ब्रिटनी को लगता था कि वो कभी पैसा मैनेज नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने रेचल के बताए स्टेप्स को सिर्फ 6 मंथ्स तक फॉलो किया और 80,000 रुपीस का क्रेडिट कार्ड लोन चुकाया, 25,000 रुपीस का इमरजेंसी फंड बनाया और अपनी पहली सिप भी शुरू की। आज ब्रिटनी फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट भी। सीख, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी जीत मिलती है। रेचल की ये किताब एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो पैसा समझने से डरते हैं। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस खुद से एक स्टेप लेना है और बाकी रास्ता खुलता जाएगा। जितना जल्दी आप पैसा समझेंगे, उतनी जल्दी आप आजादी महसूस करेंगे। Thank you for being with me in this entire journey. If you like this, then do like, share and subscribe. जल्दी मिलते हैं एक नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए।